Hi Sudhakar, my voice is fine. Okay. So study these verses. I have removed the alternate verse. इसमें सिर्फ वो यही कहते थे ना, देवता में हम 11वां हो गया, 12वां बता दिया, 13वां हो गया। देखा ये मैं श्रद्धा देसाई किताब में भी उसने alternate verse the same thing is being said again and again. So you can read it now. यो ब्राह्मणं समनानं वा अन्यं वापि वानिदुःखं मूसवादेन वञ्चेति तं प्रभनावतो पराभवतो मुखम्. So this is the cause of one's downfall. क्या? यो ब्राह्मणम समनम वा अन्यम वापि वाणिबक्खम. वाणिबक्खम जो मेंडिकेंट है, मांग के खाता है. मूसावादेन वंचति, जो बंदा झूठ बोल के डिसीव करता है ब्राह्मण को या शमन को या किसी और मेंडिकेंट को, that is the cause of his downfall. दिख क्यों नहीं गए? हमारे वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा दिख गए? दिखा तो नहीं मैंने. It was like driving a motorboat in a car. चावला साहब नहीं आए? हाँ, चावला साहब, because I'm not going back straight away. As he told you. So yeah, so therefore it would be difficult for him to manage. I think next week. अगर आप भीग गए तो also in that I'm okay. Just a few drops while studying. So, बहुता वित्तो पुरुषो साहिर्ण्यो सबो जानो एको भुजन्ति साधुनि तं पाराभवतो मुखम. बहुत वित्तो पुरुष, जिसके पास के उस पुरुष के पास, जिसके पास बहुत सारी चीजें हैं, लॉट ऑफ वेल्थ. साहिरण्यो सब भोजनो, लॉट ऑफ फूड, लॉट ऑफ गोल्ड,
एको बन्यति साधुनी, वो फिर भी इन सब चीज़ों को अकेला ही एंजॉय करता है. दैट इज इज कॉज ऑफ वंस डाउनफॉल. जाति थट्ठो धन थड्डो गोत थड्डो क्षयो नरो संज्ञातिम प्रतिमन्येति तम पराभवतो. जाति का जिसको थड्डो का मतलब घमंड आया, इज प्राउड ऑफ इट. ओके, जो अपनी जाति की प्राउड है, कास्ट का, बर्थ का, धन का, गोत्र का, या संयतिम अतिमन्य, तो अपने ज्ञाति मतलब रिलेटिव्स को ही looks down upon them. मैं तो proud and he looks down upon them. That is the cause of one's downfall. इति धुट्टो सुरा धुट्टो अक्खा धुट्टो चायो नारो लब्धम लब्धम विनाशति तम पराभवतो मुखम. Ichi क्या होता है मालूम है? Ichi means woman. Ichi dhutto, who is given to woman. Sura dhutto, given to drink wine. Akkha dhutto, given to dice, gambling. लब्धम लब्धम विनाशति, जो भी उसने गेन किया है वो सबका नाश कर देता है. दैट इज द कॉज ऑफ one's downfall. That's why are women always only the cause of downfall and not the other way around? That has been the question of Americans on Buddha's teachings. He's always pointing it out. That must have been this. That is the state of the society at that time, and I think even now we continue with the same state of the society. The tradition has been that women are housemakers. That is the reason. अब उसको आप बदलना चाहते हैं, then So it can be understood more. I mean, it cannot be taken very literally. it's a social context. It's a social context. Because the prostitution has traditionally been in that direction. अब तो आपने innovation कर दिए हैं तो Looking that as an innovation is very innovative. कुछ और गाँव में तो कहेंगे क्या एंटी वुमेन क्या. आई रिमेम्बर वो लिंडा हिस्ट्री में किताब थी जो पढ़ रहा था, सिंगिंग एम्प्टीनेस, उसमें कि कबीर के लोगों को कुमार गंधर्व में जो गाया है, ट्राई टू गिव ट्रांसलेशन ऑफ दोज. उसमें जहाँ वो आता है ना, माया महाठगनी, उसमें जब वो शुरू करता है रिसाइट करना किस किस कौन कौन माया है, जैसे शिव की भव भवानी कमला भवे, तो वो विष्णु जी की जो माया है वो लक्ष्मी जी है, शिव जी की माया है वो भवानी है. उसको बहुत बुरा लगा, क्या बात हो रही है, एक्सट्रीमली बैड. This is somehow not acceptable to us. There is a translation will cover. She has mentioned it in the notes, and then in a video she has mentioned it. But later on उसमें कहा हुआ ना, then later on in that very poem later is written कि भक्त की जो है भक्तनी और पुजारी की जो है देव मूर्ति, वो उसकी माया है पुजारी की, और जो पिलग्रिम है पानी उसका नदी उसकी माया है. Whatever you get attached to is the maya which will keep you in the. So I think you make a good point. It has to be understood in a social context and not literally. अभी भी हमारे यहाँ अभी भी डोमिनेंट पैराडाइम तो वही है. सर उस सॉन्ग के अंदर में वो कहते हैं अकहत कहानी, अकहत कहानी, दिस इज नॉट टोल्ड बाय एनी, टोल्ड हो जाता है, किसी हिम्मत नहीं होती कहने. अब कोई सामान्य आदमी कोई कहे, और आजकल के समय जब शिव जी की पूजा हो रही है तो उनको वो तुम्हारी
माया है, गर्दन काट दी। जेंडर वाले इशू में दरअसल मैंने सुना बहुत बुद्धिस्ट सर्कल्स में बड़ी तनातनी है इस मामले में। In terms of this Bhikkhuni ordination, No, I mean Buddha's view of women. वेस्ट वाले लोग ज्यादा बोलते हैं, West otherwise में. नहीं. That is a problem in the West, not in the Buddhist countries by themselves. You may say that they are male-dominated societies. You may say so. That is a way of understanding. If you want to give importance to such things, then give importance to anything. Actually, because we are a lot more similar to the context that Buddha was speaking, it doesn't, feel alien to us. But for West people, it still be not very alien, but they don't want to believe that. They want How to. could a enlightened one say such things? For example, the statement to Ananda, the proper discourse की statement है. जब वो महाप्रजापति गौतमी और उनको इंसिस्ट करता है and by his अपनी वाक चातुर्य से उनको मनवा लेता है. सारे तो मना करते थे भगवान, उनको इस तरह से बांध लेता है कि वो क्या कहेंगे. तो ठीक है, but he tells him, Anand, you have made the entry of women in the Sangha, but as a result, Sangha will be, the teaching will be, Sangha will disrupt in 500 years rather than 1,000 years. So that is the vision of a seer. No? He can see, and vision is quite obvious. When men and women live together in a Sangha, the chances of सबके सब आते ही अरहंत तो नहीं हो जाते ना. People who enter Sangha, they don't immediately get enlightened just because by changing the clothes. So the possibility of corruption is always there. So you can foresee it. अब उसी बात पे कहते हैं, what does he mean? So he is not making a kind of normative statement. He is making a factual statement कि ऐसा होगा. He is not saying it will happen because of man or woman. It will happen because they are living together. That's it. अब उसको आप उस सेंस में ले तो वो वेस्ट की अपनी कल्चरल इशू है. Because they are. But so there's another way to look at it, which is कि उन्होंने ये बोला था कि rather than 1,000 years it will disintegrate in 500 years. So if you look at it from 1,000 years perspective, in any case it is bound to get accepted. So why to get attached to 1,000 में होता है कि 500 में होता है? No, Rajesh, I think there what the argument is that why not then ascribe the blame in inverted commas to the. ऐसा तो कहीं नहीं. That's the issue was that because it is our reading of it. अब इसमें भी देख लो, पढ़ के देख लो, इसमें कहाँ blame दिया होगा? Well, a woman is equated with strong drink, dice, etc. The man who is given to woman. If you read the next sentence, it will become even further clear. Just read it. Let's read that. आप ही पढ़िए. So the man who is given to women. Next ये तो हमने पढ़ लिया ना. Let me read the again. सेहि दारे हि असुंतट्ठो वेश्यासु पदुस्सति दुस्सति परदारेषु तम पराभवतु. He who is not satisfied with his own wife is seen with harlots and wives of others. That is the cause of one's downfall. Next also. Atiyogno poso aneti timbarut uthanim tasya tissa nasupati tasya parabhavatu. See, to that extent he goes. The man who is past his youth brings home a young woman and then he marries a young woman, and for jealousy of her he cannot sleep. That is the cause of his downfall. So he was just describing what is bound to happen. He is not making a normative statement that woman is the cause or the man is the cause. He is not making anywhere that statement. If a woman brings two men, then it will also be cause of downfall. Because that was not the tradition there, so he didn't have to comment on it. So in those days, it would not be that a young or whatever, just the reverse of this would not be happening. It would not be so prevalent for him to point that out. Because he generally takes examples which are which he can relate to. He is talking of cause of downfall of the householders.
सो उसको आप, वो तो हमारी अपनी कंडीशनिंग है ना, हम उसको उस तरह से देख रहे हैं। इसमें कहीं पे भी ये कहा है कि कॉज ये है, वुमन है या मैन है, ऐसा तो कहीं नहीं कहा। And the next also but it's not in that sense. See, there things become more clear. Ithim sundim vikirinam purusam vapi tadisam issaris yasannim apeti tam parabhavatum. इथिम सौंदिम विकिरणम, जो उसको एक ऐसी औरत को जो is given to drinking, a man who gives importance to woman who is given into drinking and squandering the wealth, or purusham tapi tadisam, or a man of the same kind. So he's brought it out clear, na, here. So when there is a issue of breakage of Sheela, he's pointing out whether it is woman or man. अगर वो एक शराबी अगर घर का वो होगा, the boss कह लो, whatever word you want to use, he is controlling the family, then that will be cause of his downfall, irrespective of whether it is a woman or a man. दो बचे। अपभोगो महातन्हो कथिये जायेति कुले सोचरजम पथायति तम पराभवतो मुख। अपभोग मतलब क्या हुआ? अल्प भोग, ठीक है, इसकी भोग तो कम है, प्रॉपर्टी कम है। महातन्हो, तन्हा बहुत बड़ी है। क्षत्रिय जायते कुलम, क्षत्रिय कुल में जा पैदा होता है। सोच रज्यम पथायति, वो ज्यादा में किंगडम चाहिए मुझे। दैट इज द कॉज ऑफ हिज डाउन। एते पराभवे लोके पंडितो संवेख्या हरियो दर्शन संपन्नो सलोकम भजते सेवा। Having taken into consideration these causes of downfall, Ariyo Darsana Sampan, the wise man who is endowed with insights, Lokam Bhavate Shiva, he gets happiness in the world. These are devoted to causes of downfall. Yeah, this whole chapter Parabhav Chitta tha na. They're all verses. If you see, in many senses, you'll see the reverse of it in the Mangala Sutta. Many of this, उसमें भी एक देवता आके भगवान से, उसमें भी यही था, देवता आके पूछता है कि पराभव के क्या कारण है, उसमें भी एक देवा आके पूछता है कि मंगल के क्या कारण है। So the response which is given is in many senses, I won't say everywhere, but in many of the verses, अगर नो लगा दो साथ साथ तो get that verse. One who is not doing this, one who is not given to drink, one who is taking care of his parents, one who goes to listens to them, also नई चीजें ऐड कर दी है। अम्मा को listen करता है, who pays respect to the monks, who has good friends, who lives in a good society, so all those things are added. So, परसों I went to a campus interview at NIT Kurukshetra. So I was leading that panel. So the conventional word थे, वो आ गया था, समझ नहीं आया था कि क्या करूँ। Then I wanted to share with you. So क्या हुआ कि हम लोग टेस्ट ले रहे थे, हमारा ऑनलाइन टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट है। So first we do an online test, which is one is the टेक्नोलॉजी टेस्ट, which is सॉफ्टवेयर में 3 प्रॉब्लम्स देते हैं। हमारा एक ऑनलाइन पार्टनर है हैकर रैंक, वहाँ से टेस्ट होता है। वो ऑनलाइन ही उसको कंपाइल करके रिजल्ट्स देख के पॉइंट्स दे देता है। देन वी सेलेक्ट शॉर्टलिस्ट फ्यू कैंडिडेट जिनको हम इंटरव्यू देते हैं। साथ में Q&A भी होता है, जो कि बहुत आसान होता है, जैसे नॉर्मली फ्लैट वगैरह का। तो जब हमने टेस्ट शुरू किया, टेस्ट वॉज स्प्रेड इन 5 डिफरेंट रूम्स, क्योंकि उनकी कंप्यूटर लैब में
एक लैब में 15-20 लोग हैं। तो हम लोग 6-7 लोग थे, तो वी बिकेम इन्विजिलेटर टू ऑल दिस रूम्स। थोड़ा सा chaos हो रहा था, तो पीपल वर डूइंग स्मॉल चीटिंग लाइक देखने का, चलो हमने रोक लिया। wanted to bring it to you because I think you must have gone through all of these things so much, but not me. Right? So one of the panelists जो मेरा उसकी रिपोर्ट करता है मुझे, वो उसने कहा कि a girl was opening, हमने आगे क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि you will not open any other application other than Notepad and this browser। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि आप किसी और कंपाइलर में कंपाइल करके या कुछ हेल्प लेके आ सकते हो। तो उसकी कंप्यूटर पे उसने देखा टैब्स में जीमेल खुला हुआ था, उसने इसको क्लिक करके दिखाओ क्या है, उसने क्लिक किया, so there was a student who was not taking the test, बाहर से उसने सेकंड क्वेश्चन का आंसर भेजा हुआ था, एंड वन ऑफ द स्टूडेंट हु वर टेकिंग द टेस्ट उसने 4 लोगों को और भेजा हुआ, एंड द गर्ल वाज वन ऑफ देम। और वो खोल के खड़ी हुई थी। जब ऑब्वियसली जब वो आया तब तो उसने चेंज कर दिया था, बट क्लियरली सेकंड क्वेश्चन का आंसर था, जिसको आप कट पेस्ट करके अपने सॉल्यूशन में डालोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। दैट्स अ क्लियर आंसर की बुकिश थिंग्स उसने कॉपी किया। और जिसने भेजा था सबको 4 लोगों को, वो भी टेस्ट ले रहा था, एंड ही वाज एक्चुअली द स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर ऑफ द होल प्रोग्राम। हम सुबह गए, जिसने हमें वेलकम किया, जो हमें 4 दिन से हमारे से बात कर रहा था, और उसने सारा अरेंजमेंट करवाया। ये डन अरेंजमेंट वेल। तो ये आइडेंटिफाइड द अदर 3 स्टूडेंट्स जिनको भेजा था, और क्योंकि हमें पता था, बट थोड़ी देर में लोगों को, बच्चों को पता चल जाता है कि कुछ हो रहा है वहाँ पे, तो उनकी मशीन पे गए, उनकी मशीन पे और कुछ नहीं खुला हुआ था। तो उन दोनों को तो हमने डिस्क्वालीफाई कर दिया, जिसने सबको भेजा था, और जो ऑब्वियसली जिसकी मशीन पे खुला ही हुआ था कोड, और वो कॉपी कर रही थी। तो टिल दैट पॉइंट इट वाज ओके, बट बोथ ऑफ देम स्टार्टेड टू प्लीड कि सर बताना मत, कि तो हमें आगे के इंटरव्यू में नहीं बैठने देंगे। दैट वाज द डिलेमा। कह रहे सर आप मत लो हमें। मैंने कहा हम वी डोंट वांट टू हायर सच पीपल जो ये काम करते हैं, तो आप, हमने उनको कहा कि दूसरे में बैठ जाओ तब तक टेस्ट खत्म नहीं होता, डोंट गो आउटसाइड, वरना तुम और गन मचाओगे, माना जाओ स्टूडेंट्स को भेजोगे, 2 घंटे की बात है, आप इस रूम में बैठ जाओ। तो फिर वो वापस मेरे पास आए, एंड द गर्ल स्टार्टेड टू क्राई, ये सब बताना मत सर, टीएनटी को मत बताना, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर को। आई थिंक आफ्टर 1.5 hour TNP came, इंट्रोड्यूस, या कैसा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और कोई इशू तो नहीं चल रहा, बट आई कुड नॉट से नो। एक इशू हुआ था, ये सब हुआ था। उसने स्टूडेंट्स के नाम लिए, कहते हैं कि आई कंप्लेंट, ऑफिशियल कंप्लेंट डायरेक्टर को करूंगा, दिस इज नॉट अलाउड, हमारे कॉलेज की रेपुटेशन खराब होती है, और हम वी वांट टू मेंटेन इस तरह की रेपुटेशन है। आपको पता नहीं आगे क्या होगा, बट आई फेल्ट कि क्या करना चाहिए था। आई कुड नॉट से नो कि नहीं, कोई इशू नहीं है। बट दे वर लाइक सेइंग कि हमारा पूरा करियर खराब हो जाएगा, हमें कोई जॉब नहीं मिलेगी। दैट इज व्हाट दे टोल्ड मी इन द एंड। रात को भी आए वो लोग, हमारा इंटरव्यू करीब 12 बजे तक चले थे, 9 बजे फिर आए कहने के लिए कि सर आपने बता तो दिया ही है, अब इतना कर दो कि उनको बोल दो कि इनके साथ लीनियंसी कर लेना। मैंने नहीं कहा कि, मैंने कहा उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, मैंने बता दिया, नाउ आई एम आउट ऑफ इट। मुझे इट्स बिटवीन यू एंड द यूनिवर्सिटी कि वो लोग क्या डिसाइड करते हैं आपस में कि कितनी लीनियंसी करनी है। आई एम नॉट टेकिंग यू गाइज, बट उसके बाद तुम्हें और यूनिवर्सिटी के बीच में है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। So that kept on in my mind for the whole night. You cannot soft on such things. That will eventually hurt their downfall. Yeah, that is what I was thinking. Eventually hurt their downfall. So they बच गए, and they won't get the big person. Yeah. So, I think it got worse. तो सर चीटिंग के छोटे केसेस तो होते रहते हैं। नहीं, इसी तरह इस तरह का कि बाहर से भेज दिया कुछ। हाँ, वो तो रिटर्न एग्जाम चल रहा था। अच्छा, हमारा तो कंप्यूटर का था, वो चेक तो उस पे अपने मोबाइल पे भेज दिया, आंसर भेज दिए।
And it was the topper of the batch who had sent the answers. एक्चुअली वही हुआ सर, जो आई थिंक 2 दिन पहले किसी कंपनी में सेलेक्ट हो चुका था, वो बाहर बैठा था, और वो 2 दिन पहले सेलेक्ट हो चुका था, तो ऑब्वियसली मस्ट हैव बीन गुड, हमसे पहले सेलेक्ट हो चुका है, वी वर द सेकंड और थर्ड कंपनी, वो सॉल्व वहां से हो रहा है। वो सॉल्व कर रहा है। यहाँ पे भी हुआ था, बहुत सारे लोगों को there was the second ranker, उसको भी शायद वो कर दिया। तो गर्ल वाज प्रीटी हाई रैंकर, उसका 9 से ऊपर से जीते रहा। और ये जो इंटरव्यू जो होता है, जैसे टीएनपी का जो केस है, उसमें भी एक बार हो चुका है, किसी तरह का वो चक्कर में लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दी, ऑल ऑफ देम बैड, तो अपने आप कर दो, ठीक है, लोगों को नहीं बताएंगे, but we will not allow you to get job from within IIT. Find out from yourself. अच्छा, तो आईआईटी में आप किसी को ही सुन बैठने दिया? अपने आप हाँ सर, एक बार देखा जाए तो जॉब तो सबको मिल जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऑफ कैंपस भी लोगों को मिल जाती है, कुछ कहीं ना कहीं तो मिली गई होगी। But you know, you have to set a high standard, otherwise बहुत दिक्कत है। बहुत साल पहले की बात है, हमारे डायरेक्टर्स बोर्ड मेडल वाले बच्चे को जो उसका इवैल्यूएशन हो रहा था, उसमें अपनी जो है कहते हैं ना, मेरे को ये प्राइज मिला, वो झूठ बोल दिया। कैन यू इमेजिन? डायरेक्टर बोर्ड में मिल चुका था, और क्या चाहिए उसको मिल रहा था, मिलने में जब वो भेजना होता है ना सीवी, वो क्लियर विनर, मतलब उससे नेक्स्ट लेवल पे कोई था ही नहीं, इतने उसके पॉइंट्स थे, पॉइंट्स के हिसाब से बनता है, बट स्टिल ही रोड डाउन। अब वो अब किसी को कैसे पता चलेगा कि मैंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में ये किया और मेरे को ये रैंक आया? दिक्कत ये थी, किसी और ने भी लिखा था, मैं श्री राम कॉलेज में गया, मुझे उसमें कोई और रैंक आया, तो फिर IIT people went all the way to श्री राम कॉलेज, उनसे बात की, उसने कहा आया था, लेकिन he didn't get anything. उससे जब बात की तो he confessed. हाँ, confessed. Not only was he debarred from that, he was his degree was not given for 6 months. So when the message goes strong. But sir, क्या होता है कि यहाँ पे मेरा डिलेमा ये था कि when it is between university and the student, तब तो that message is very clear कि भाई हाँ आपको अपने students को message देना है. Between a company which has come only for one day, just for hiring. But it is your duty to inform the university, भाई ऐसा हुआ. How can you say no? So if he was not asked by the whoever that person was, Even then, that's a hypothetically come. Even then, he should have told. It is for the good of the institution, good of the country. You don't have to see it just in the limited sense. Institution की तो बदनामी होती है ना. अगर वो नहीं बताएगा, that person will do it again in another company, in another company. तो वो तो खुली छूट पड़ जाएगी. जैसे फेक डिग्रीज का चक्कर चल रहा है, यही तो. लाइक जब लोग नौकरी छोड़ते हैं, नेक्स्ट जॉब लेनी होती है, तो अपने रिज्यूमे में बहुत कॉमन होता है कि बड़ा चढ़ा के लिख देते हैं कि तो ठीक है, many times face the consequences, sometimes they don't. It's a matter of chance. एक तो बात हुई कि आपने बढ़ा चढ़ा के लिख दिया, एक बात हुई आपने चीटिंग, फर्क है। इसलिए बढ़ा चढ़ा के लिखने में जहाँ पर एम्बिग्यूटी होती है वहाँ आप फिर भी चल सकता है, बट जो फैक्चुअल स्टेटमेंट है कि आपको मिला था कि नहीं मिला था, आपने डायरेक्टर्स बोर्ड मेडल आपको मिल रहा है और आप उसमें लिख रहे हैं मैंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, मुझे फर्स्ट प्राइज मिला, वो नहीं मिला। अब जो कहो तो दिमाग खराब, मैं ऐसे ही कहूँ, अच्छी तरह जानते थे दिमाग खराब हो गया था, हमारे डिपार्टमेंट खराब मैट, यू न्यू यू आर सो गुड, स्लिप हो गया। ख्याल मतलब वो अटैचमेंट टू दैट वाज सो स्ट्रांग, मैंने सोचा और कंफर्म हो जाएगा, और But then the institute took a very strong view and it had to be taken because it's such a high level attainment of a student and he can do such unethical things. So what will he do then later? बाद में डिसिप्लिन कमेटी यही बात है, आगे जाके क्या करेगा? ये किसी फैक्ट्री में जाएगा, कहीं कंपनी में जाएगा, वहां पर पता नहीं क्या कर देगा ये, अगर एथिक्स का इसको लेसन आप नहीं दोगे तो ये it looks harsh, but it's very, very important, especially at a young age, to convey the message in strong terms.
मुझे ना एक्चुअली उस गर्ल का ज्यादा लग रहा था। एक तो वो जो लड़का था वो तो कुछ 7 पॉइंट समथिंग सीजीपीए का था। मैंने कहा मतलब उसका तो मुझे ज्यादा दुख नहीं हो रहा था। वो द गर्ल वाज डूइंग प्रीटी गुड। उसका मैंने जाके सीजीपीए वगैरह चेक किया, माय लिस्ट में 9 पॉइंट समथिंग सीजीपीए की थी। एंड आई थॉट कि उसको तो अच्छी जॉब कहीं ना कहीं मिल ही जाती, उसका करियर खराब हो जाएगा। तो प्राइवेटली जॉब मिल जाएगी आउटसाइड। But I don't know why do people, especially वही वाला क्वेश्चन है जैसे आपके दिमाग में था कि if you're already a 9 CGPA and above, आपकी क्लास में कितने 5-6 बच्चे होंगे जो 9 so gripped by a passion to a particular objective that you can do anything to get that objective. अब वो she's good at the studies, she'll get into some good job ना। इतनी सारी कंपनी आ रही हैं 5 दिनों में उनके यहाँ, तो कोई ना कोई अच्छी जॉब तो मिल ही जाती। जो हमारे वैल्यू सिस्टम इतना डाउन हो रहा है कंट्री में, इट बेसिकली बिकॉज ऑफ द स्मॉल स्लिप्स। एक ट्रेडिशनल स्टोरी है, आई डोंट नो व्हाट इज द ट्रुथ इन इट, एक यंग आदमी को फांसी लग रही थी। उसको कहा गया कि भाई माँ को बुलाओ, लास्ट फिश कहते हैं ना, तो माँ को बुलाओ। So he came, his mother came and he spit on her. सुबह से दिमाग खराब हो गई थी, मरने से पहले ऐसे करता है। तो अगर मेरे को इसने बचपन में रोक दिया होता स्कूल में चोरी करने से, मैं आज मेरे को फांसी नहीं लगी होती। एक बार आपको छूट मिल गई और बच गए गलत काम से, तो फिर आप चलते ही चले जाओगे, रुकोगे ही नहीं गए। तो मतलब बचपन में ही बच्चों को you have to be harsh to them at that level. It's absolutely essential. Absolutely essential. So Zakir Singh, you might have heard of Rajat Gupta, who's in jail. Yeah, हमारा distinguished alumni है यार, he is distinguished alumni of IIT Delhi, and he had such a brilliant career, brilliant career. McKinsey का CEO था, and he is very well off, हाईली रिस्पेक्टेड। इतने उसने क्या कहना चाहिए फिलंथ्रॉपिकल काम किए। इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल जो हैदराबाद में बनाया, वो बनाया, उसका वो फाउंडर चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स था। जस्ट स्लिप, जो ग्रीड था वो ओवरकम कर गया। कंपैरिजन की यार, ये बंदा तो है, तो मेरी इंफॉर्मेशन से इतना कमा रहा है, तो क्यों ना उसको शेयर कर दिया। जस्ट अ फोन कॉल, ये बड़ी शोज ना कि कितना हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस इशू ऑफ वैल्यूज। तो वो लग सकता है कि बच्चों आपने बहुत हार्शनेस कर दी या उन्होंने हार्शनेस कर दी। उन्होंने तो क्या किया पता नहीं हमें। हमने आईआईटी में हमने हार्शनेस कर दी। हम लोग एटलीस्ट जब मैं डिसिप्लिनरी कमेटी में जाकर हमने तो वी गिव देम स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल। एक बार मैं हेड था, दुर्भाग्य से जो हेड बनते ही जो ड्राइंग वाला टीचर था वो आया कि देखिए मुझे लगता है इसमें गड़बड़ है। ड्राइंग शीट सबमिट करते हैं ना, तो हमने देखी, वो साफ लग रहा था कि उसने क्या किया होता, किसी और की ड्राइंग शीट लेके मिटा के उस पर अपना नाम लगा, तो फिगर आउट इजीली। उसको बुलाया, माना नहीं, बात की, पता चल गया। कहता जी मेरा अकेला छोड़ना, उसने कह दिया। मेरे को भी बोला था उस लड़के ने, कहता सर आपने ईमेल्स का ट्रेल नहीं चेक किया, अभी 5 लोगों को और भी हुई है। मैंने कहा वो तुम अगर बहुत सारे चोर दुनिया में खुले घूम रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको पकड़ लिया उसको भी छोड़ दूं। तो उसने कहा नहीं, देन मैं भी नया नया हेड बना था उस समय, पहले मैं एसोसिएट हेड था बना था, तो मैंने कहा जो चलेगा, बाकी तो सब चल जाए। आई कॉल द टीचर एंड टोल्ड हिम ऑल द असाइनमेंट्स यू ब्रिंग, some 500 assignments he brought, and I asked him to go through it, and I also went through it. We identified some 30 people, सबकी डिसिप्लिनरी कमेटी के साथ। हमें समझ तो आए, you cannot take मतलब दूसरे के असाइनमेंट लेके उसका पेंसिल से करना होगा, ड्राइंग शीट मिटा दी। बट सर हम जब थे तो वो टीचर्स खासकर बोलते थे कि साइन पेन से करो, मिटा दी कर दी। अब कई जगह टीचर के साइन भी थे, उसको मिटा रखा था, पता चल गया। वो तो सोचते ना कि
कौन देखता है? इतनी सारी जाती हैं। 400 शीट जा रही है, कौन टीचर देखेगा क्या मिटाया हुआ है क्या नहीं, ऊपर से देखेगा नंबर दे देगा. Sometimes 15-20 people I got them in the discipline committee. Then what is the action? Action was that उसमें ऐप दे दिया गया. बट उनके माँ बाप को तो पता चल गया ना, दौड़े दौड़े आए था क्या हो गया भाई. अच्छा, तो डिसिप्लिनरी कमेटी पे उनके पेरेंट्स को मैसेज आता है. हाँ. कई बार होता है ना, वो कोई सीरियस प्रॉब्लम हो जाए, बच्चा कुछ गड़बड़ कर दे, ऐसा भी कई बार हो जाता है ना कि चाइल्ड गेट्स टोटली अपसेट हो जाता है. अपसेट एंड ही डज सम रॉन्ग एक्शन, सो मैसेज इज कन्वेड टू देम. बच्चों को, जो सीनियर बच्चे होते हैं, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, आप बुला लो डिसिप्लिन कमेटी में, घर पे मत बोलो. तो इस पे ना मुझे एक बहुत सही स्टेटमेंट याद आती है कि एक बार नरेश और रमन बैठे हुए थे, कुछ बात कर रहे थे और ग्रे एरियाज की बात हो रही थी कि देयर आर सो मेनी ग्रे एरियाज जहां पर हमें लगता है कि ये ठीक है कि नहीं है. तो नरेश यूज दिस फ्रेज वेरी, वो जो मेरे दिमाग में अभी तक बैठा हुआ है. वॉरेन बफेट, जो investor, the biggest investor, he used a statement in an interview in saying that I decide on what I should be doing and what should be doing based on the fact that if I do something, it gets published next day. Will I repent this or not? So that every time you're doing something, if it becomes public, if you repent it, so that was like something in gray areas में that was a good guiding principle. सिमिलरली यहाँ पे भी जैसे अगर उनको लगता है कि उनके पेरेंट्स को पता चल गया तो उनको बुरा लगेगा, तो वो मत करो. जो काम आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स को पता चल गया और उनको बुरा लगेगा, तो वो काम मत करो. क्योंकि आजकल ऑनेस्टी पे लेके, इंटीग्रिटी पे लेके काफी वो होता है ना डिबेट, क्या व्हाट डज इट मीन इन मॉडर्न टाइम्स, कुछ ये कर लिया, कुछ वो कर लिया, ऐसे रिश्वत ले ली तो क्या फर्क पड़ता है. तो इसी तरह के एक डिस्कशन में मैंने कहा कि तुम will you be happy to share it with your children? Tell them कि मैंने ऐसे कमाया था पैसा. If you can share it with them, see, देख लो. तुम्हारे स्कूल में किड्स हैं, उनको बताया करो रोज, आज मैंने उसका काम नहीं किया था, 500 रुपये दिए, फिर काम किया. ठीक है, देख लो तो फेस इट. किड्स के आगे तो रेड लाइट क्रॉस करने में प्रॉब्लम है. सीरियसली ये होता है. What I find shocking in our own family, this happens, this is my instance. The father is sitting, the son must be whatever 25 or something. उसका passport बनना है. The police guy comes, and I'm sitting and visiting them. And in this whole stage, the father in the presence pays the policeman a bribe. And once he goes away, they both share this joke that this is how it's done. And I'm still shocked with that whole episode, to the extent that it's difficult for me to now interact with them. You know, so I was wondering कि यार अब अगर ये हुआ है, imagine what the son is now going to do, taking away from that. अब वो फौज में गया हुआ था, वो पासपोर्ट बनना था for whatever फौज. So I'm not sure that the child thing really works. Impressionable एज में जो बच्चे होते हैं उनके साथ दिक्कत होती है. I think 25 is something that 25 में वो तो पूरा का पूरा एकदम. He's already formed his opinion. You have a small child, and school going child, especially younger age, 8 साल, 10 साल, 10 साल तक 12 साल. What I'm saying is that it doesn't appear to me that a person of this sort or a family like this will have, any छोटे बच्चों के साथ reluctance, even if the children are young. Maybe, I don't know. Maybe Well, that's their mind. this may also be. But actually what you're saying is right, but for a 25-year-old kid को वो जाके बता देगा और उसको कोई शर्म नहीं आएगी. Yeah, मैंने आज ये that's किया. the principle, yeah. You know, see, I don't know if the age thing, the technicality of the age is really there or not. I'm not so sure about that. See, because what happens is that very soon, if, for example, the child joins the father's business, so all the practices जो father कर रहा था, वो the child will eventually has to get accustomed to it and eventually start also doing it. So वहाँ पर the father will say, this is the norm of the business, this is the norm of day-to-day life. Please accept it. He can't say this to a small child who is learning morality from him. पता नहीं मुझे राजेश, तुम खुद सोचो यार, अगर वास्तव में ऐसा होता तो क्या परिस्थितियां इस प्रकार से बनती
तो मुझे लगता है कि वो लर्निंग उसी उम्र से हो जाती है असल में। Not on these issues of corruption, for example. I don't think so. Again, you can't really, you can't say. Actually, it's difficult to say that if somebody is corrupt and takes bribe, how comfortable that person is saying that this is the norm of life at home. इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर वो उसको कहीं और जाके ब्राइब देनी पड़े then he will cry. The person in a government office who takes bribe to get files cleared, if he has to go to a transport office and give bribe, he will make you and cry of it. Because you're not having any possibility of self-observation. That is the real problem. Normally, small children are still impressionable age. There it becomes, they'll ask you very, very uncomfortable questions. जीना मुश्किल हो जाएगा. तो that's why अगर स्कूलों में आप बच्चों को वैल्यूज दे दोगे तो माँ बाप को भी कुछ ना कुछ असर होने लगेगा. क्योंकि बच्चे छोड़ेंगे नहीं आपको. उस दिन मेरी बेटी ने मुझे बोला, she must have learned the environment day होगा. The teacher told 4 or 5 things, and the good thing is that they made it relevant to the contemporary world. What you should not be doing, taking your car to small distances. This is something that I felt very relevant. हाँ यार, बच्चों को ऐसे सिखा रहे हैं कि this is what you should not be doing. So हमारे ना घर के पीछे there is a 400-500 मीटर की वॉक पार्क का गेट है नजदीकम का. तो हम शाम को मैं और शीतल वॉक करने जाते हैं, तो वीकेंड पे हम बच्चों को भी ले जाते हैं. तो हमने गाड़ी निकाल के हम चलने लगे. तो ये तो बहुत पास है. Why are you taking your car there? So when they ask us uncomfortable questions, ना वो. So if the parent is sensible, he'll use it as a cue to improve himself. If he is not, then डांट देगा आप बेटे को तो क्या. If at that impressionable age the father will say, अरे छोड़ो फालतू की बात है. The child will get the message. ये टीचर जो क्लास में बोलती है फालतू. So at that age things are possible. At 20s, so it's not possible. Beyond school it becomes extremely difficult. Then you have to engage a child in a big debate, and that is the problem that starts to happen. is कि एक particular age तक the child is uninhibited. They will ask very uncomfortable questions to their parents. एक age के बाद ना they start to know that this is uncomfortable or comfortable. Then they will keep silence and just observe. Let me not ask this. Let me understand how the world operates. Rather than just asking my parent कि कैसे होता है. Because वो parents के response पे depend करता है ना. If the parent is willing to face most uncomfortable question and tell the truth, then the child will develop that ability to become more and more open, and their communication will remain. बाद में नहीं तो वो socially desirable. अगर आपने उसने कुछ ऐसा difficult question पूछ लिया आपसे और आपने उसको डांट दिया, तो वो समझेगा यार काय को डांट खानी है. Then he becomes socially desirable response देने लगेगा. He'll try to avoid. He'll try to say things. He'll learn कि झूठ बोलना जो है safety के लिए अच्छा है. Learn it. Do it. इसका बड़ा एक क्यूट एग्जाम्पल है सर. एक जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो कोई इकट्ठी गेट टुगेदर होती है, तो किसी बात पे अगर ये निकला है कि बेटा कौन ज्यादा डरता है, मम्मा की डैडी की, और तो बच्चे ना सच बोल देते हैं. बट वेरी सून दे रियलाइज कि ये ना सोशली एक्सेप्टेबल आंसर नहीं है. एंड विद इन फ्यू इंस्टेंसेस आई हैव सीन द चाइल्ड सेइंग कि दोनों. कौन ज्यादा प्यार करता है? दोनों. कौन ज्यादा डांटता है? दोनों. That is also wisdom of insecurity. Child की अपनी insecurity रहती है ना, तो from that the child learns that काय को मुसीबत में घर जाके डांट पड़ेगी. आज मम्मी से और फिर डांट, डैडी से तो ठीक है, दोनों ही कह दो. अब क्या करेंगे? अब तो कुछ नहीं हो सकता. That's how the child learns
कैट्स यू नो इंटेंजिबल मैसेजेस जो आ जाते हैं ना, कन्वे हो जाते हैं. जैसे मैंने जो पासपोर्ट वाला एग्जाम्पल था, उसमें जैसे मेरे घर में पासपोर्ट वाला आया एंड साइन करवा के he expected money, then I gave him the money. So what will you say on that? What Because did you use the money? they expect, policemen expect, at least in UP the things are bad. The postman आया, he expected के passport आया तो पैसे मिठाई खिलाओ. मिठाई खिलाओ. You see, there is a, I don't know, it's quite again those grey area business है. एक इशू है कि वो आपका काम ही नहीं करेगा जब तक आप उसको पैसे नहीं Correct. Correct. दूसरा इशू है that he wants to share your joy or whatever little issue it is. There's a difference. पहले वाले में शायद वो नहीं है. पहले वाले में इतना डर होगा कि वो डर भी objection ना है. लगा दे. दूसरे वाला इज लाइक वो, yeah. दिवाली पे भी तो आपके घर में लोग आते हैं जो आपके यहाँ काम करते हैं कि भाई गिव अस समथिंग. चलिए अब पहला से आपकी नौकरी होगी, पासपोर्ट से पुलिस वेरिफिकेशन इज आउट, सो वन corruption avenue is reduced. I think police verification is not out. Earlier, I think the physical document used to come from passport office to police station. Then police station will send it. Now, document possibly will come by email. So the communication between the passport office and the police station is reduced. But the verification is still I there. think verification will be there. वो तब होगी कि पहली बार बनाया जाएगा. अच्छा. अगर रीवैलिडेट हो रहा है Revalidate होगा. तो मैंने चीज देखी है हमारे इसमें बहुत होता है ट्रस्ट एंड सो फोर्थ. जब हम अपनी फाइलिंग वगैरह करते हैं या जब हमें एग्जेम्पशंस मिलती हैं, दे ऑल एक्सपेक्ट. So what I've learned is, if the first time you don't do anything now, then all your subsequent things become absolutely clear. The first time you will all expect and will delay 6 महीने 1 साल. तो यार मैंने ट्रस्ट बनाई थी. Is this for that particular person or for example इसके केस में जैसे अगर पुलिस वाला आएगा तो हर बार अलग आएगा, उसको ये नहीं पता कि आपने पिछली बार दिया था कि नहीं दिया. My sense, Deepak, and I don't know this, sorry, Rajesh, I don't know this technically. My sense is that, you know, a precedent gets established, and there is in Sarkari this thing, there is a way of records and so forth. So, you know, I think the word gets around of what works with whom. I have experienced this with the exemptions and FCR and all this. मैंने देखा ट्रस्ट में हमने जब वो पहले ट्रस्ट बनाई थी हम स्वामी जी के साथ थे, फिर हमने सोसाइटी बनाई, सोसाइटी फॉर होलिस्टिक एजुकेशन. In both the cases, I took all the effort in going. मैं कश्मीरी गेट में थी और तो उसके लिए तो कोर्ट भी जाना पड़ता था. मेरा भाई था, कहता यार तू मैं दे दूंगा पैसे. मैंने कहा बिल्कुल नहीं दूंगा. वो वकील हो तो उसको तो काम ही है. मैंने कहा मैं अपने आप करूँगा. सो वो जाते थे, कहते अच्छा इसमें आज नाम में कुछ प्रॉब्लम है या हमको वेरीफाई करना पड़ेगा, ये नाम जो है कंट्री में किसी का नहीं. मैंने कहा कर लो कर लो. दूसरी बार गए, नहीं अभी नहीं हो पाया. मैंने कहा कर दो भाई. They took 2 years. I didn't give them a single पैसा. मैंने कहा तुम कितनी भी देर लगा रहे हो. उनको लगा यार ये बंदा नहीं देने वाला है. क्लियर हो गया. इसी तरह सोसाइटी में किया उन्होंने, नाम नहीं मैच कर रहा है सोसाइटी इस नाम की. एक बार तो उन्होंने नाम भी बदलवाया हमसे, कहा कि इस नाम की सोसाइटी वहाँ पता नहीं कहाँ चेन्नई में रजिस्टर्ड है क्या है, ये चेंज किया हमने. तो लेजिटिमेट बात है ना. बट delaying basically with that idea that you will get, ठीक है हमें कोई जल्दी नहीं है, take your own time. अच्छा जिन केसेस में अगर आपको इसमें जल्दी है तो उसमें फंस जाता है. But then it depends on the extent to which you can insist on it. देखो हमने तो किया था. Remember we had money that was coming to pay salary, and it was delayed by for very long. We took loans and but you see Rajesh, once you cross that bridge, the next one is easier. Nothing ever happens. मैसेज करने हो जाता है ना. इशू ये है यार, at a pragmatic level, setting aside. बट अगर आप उन्हीं लोगों से डील कर रहे हो तो, बट अगर सडनली आप फिर दूसरे नए लोगों से डील उन्हीं ऑफिस से ऑफिस में मैसेज चला जाता है. ऑफिस में तो ठीक है, बट फॉर एग्जांपल एक बार आप ट्रांसपोर्ट में गए, एक बार आप बिजली में गए तो हो गई. एटलीस्ट मेरे साथ तो उल्टा हुआ है. लाइक
give the example of income tax. तो जब जैसे नई नई जॉब लगती है तो HRA you can claim HRA, जैसे मदर के नाम पे मदर से HRA की स्लिप साइन करवा ली, स्लिप मतलब I'm staying on rent. इन मदर्स हाउस. क्योंकि हाउस तो मदर की नाम है. You can always say कि मैं मदर को रेंट देता हूँ. And उस रेंट पे आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है. क्योंकि हाउस तो आपके नाम है नहीं. बट एक दो बार करने में लगता है कि छोटी सी चीज है, थोड़ा सा एग्जाम्पशन मिल जाएगा और देन यू फियर के सही है कि नहीं है, आउट हो जाएगा तो आपको बुला के पूछेगा, टू क्रॉस एग्जामिन, बेनिफिट आउटवेज एंड देन यू से कि मोरली भी गलत है, अल्टीमेटली छोड़ो कि आई डोंट नो. व्हेन अगर आपका एक्चुअली फ्रेंड सर्कल बन जाए, देन यू डिस्कस इन फ्रेंड सर्कल एंड एवरीबॉडी सेज कि क्यों छोटी छोटी चीज की टेंशन लेनी है, ऐसे बचा के कुछ फायदा नहीं है. तो आई थिंक थोड़ा एक्चुअली कई बार मैंने एटलीस्ट इन माई केस व्हेन यू टेस्ट dishonesty and then you feel that it's not good. He's uncomfortable. It feels uncomfortable when you actually do it. See, to me, that's been the simplest litmus test. I just try and figure out, यार कुछ हो रहा है क्या? कुछ हो रहा है तो बहुत simple. It's become very easy now. Actually, it's very easy. There's no problem. हो रहा है मतलब अनकंफर्टेबल कोई feeling यार, फट से पता चल जाता है. But मेरे केस में उल्टा था. परसों. I was very uncomfortable. हाँ नहीं, that is actually when you see कि दूसरों की लाइफ आपके उसमें आ रही है. See, in your Then case, you if I were there, you know, the principle I'd have applied is that if I were not asked, I would have asked. That's the principle I'd have applied. Following from that thing that I was not the sure. truth should also benefit, etc. You know, Yeah, for but it that is. principle. But I was not sure of that also because If you don't inform, it is not benefiting the boy. It is in fact hurting him. Yeah, but you see, he says no somewhere in the sutta that It is hurting him, no? ये बोलना तभी बोलो जब दूसरे whatever का- I don't हाँ. remember what. उसका फायदा. When it is beneficial. etc. In fact, silence is going to be non-beneficial there. You are looking at benefit in a small sense. I am. In a very narrow sense of his job. Look at the benefit in sense of Rajat Gupta. Just see, he reached the apex of this and is in the jail today because of that small, lingering greed which couldn't be curtailed. So the enormity of his loss needs to be understood. A person who is revered by President Clinton and all that is in the jail today just because of that slip. That lingering doubt about values, that lingering grey area manifested at such a point, such a time that it has brought his total downfall. So these ethical issues पे moral relativism नहीं चलना चाहिए, वो बहुत डेंजरस चीज है. पता नहीं चलता कहाँ जाके हमको कहाँ फंस जाए पता नहीं. इतनी लेट. He is now must be past 50, 55 or so he must be. Because he was जब मैंने ज्वाइन किया था उसी के एक साल या 2 साल बाद उसने ग्रेजुएट किया था 76 में या something of that kind. Interesting. So you're saying that The habit of moral relativism is a very, very dicey thing, very, very dicey. When it will really surface and overpower you, you never know. therefore So, we should be on morality, absolutely no compromise, any kinds. Ethics पे शील पे कोई compromise नहीं होता. So, but एक that's तो शीट the आपने बात है यार. It's difficult to see. I interpreted it in a way that I just transparently बिल्कुल बता shared रहा about. हूँ. हाँ बिल्कुल बता ही तो रहा हूँ. That's why I'm saying. जैसे we are discussing it, you know. I'm giving my perspective. You may agree or not agree. That's all right. Because the shield question is also not black and white. No. On this issue, it is absolutely clear. At least to me, it is absolutely clear. Somebody, you are an invigilator. Somebody is cheating. You say, मैंने आँख उधर मोड़ दी. What is this? ये तो कोई बात ही नहीं हुई. ये अपने IT में बहुत होता था. When I became head of department, बहुत डांट लगाई अपने कई colleagues को. सर मैंने देखा नहीं. What do you mean देखा नहीं? What does it mean? Student आगे कंप्लेन कर रहा है कि इस कोर्स में 25 लोगों ने चीटिंग की है. पेपर में आया देखा सबने एक सेम चीज लिखी हुई है. तुम कह रहे हो मैंने देखा नहीं. What does it mean?
No, you're not trying to help those boys by being good in reading. You're actually destroying them. I think last statement was I think that I seriously summary. जो वो जो गुडनेस वाला फैक्टर था ना कि यार मेरी वजह से इनका करियर खराब हो जाएगा. Rather than looking at that, you know, I think कि इनका भला इसमें है कि इनको इस समय डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए. तो when I sent those 25 स्टूडेंट्स से कितने स्टूडेंट्स थे फर्स्ट ईयर के, उनको सबको डिसिप्लिनरी कमेटी भेज, इसलिए नहीं था कि मैं उनको कोई सबक वो आउट ऑफ एंगर आउट ऑफ देम, जस्ट आउट ऑफ दिस फैक्ट दैट ये लोग तो अभी फर्स्ट ईयर में ये काम कर रहे हैं, तो आगे जाके क्या करेंगे. जो आप देख रहे हैं हमारे देश में जो चल रहा है, सारे स्कूलों में, कितने स्कूलों में टीचर्स फेक डिग्री लेके टीचर बने हुए. आपने यू मस्ट हैव सीन रिसेंटली दैट सिचुएशन इन बिहार में जो कंडीशन क्रिएट हुई. एक टीचर पकड़ा गया फेक डिग्री के साथ, हाई कोर्ट ने वो निकाल दिया, गवर्नमेंट का सर्कुलर निकाल दो, जिनके पास फेक डिग्री है इस तारीख तक सबके सब सरेंडर कर दें, वरना सबके सबको जेल भेज दिया जाएगा. फिर पूछा जाएगा क्या हो रहा है. पहले तो जेल भेज दिया जाएगा सब, फिर पूछा जाएगा तुम डिफेंड करो. 2000 लोगों ने रिजाइन कर दिया जॉब से, मैं मर जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन कर दिया. जस्ट इमेजिन. अभी तो देयर विल बी करेजियस पीपल जिन्होंने रिजाइन नहीं किया होगा, मैं देखेंगे क्या होता है. So this rot has spread so much in the society. हमारे जो मंत्री से दिल्ली के, उनको सारी डिग्री फेक है. उनका यहाँ इंस्टीट्यूट था, मोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट में बनती हुई डिग्री, वो बंदी हो गई, वो भागे गए उसके, उसको इंस्टीट्यूट में ताला आगे भागे. So that in that point, now what pinches me really bad is that there were so many people who were pointing that out to him. And he didn't take any data. His own friend Prashant Bhushan. Yeah, Prashant Bhushan, Yogendra Yadav, सब लोगों ने internally पहले ही बता दिया. That is, I think. वो तो it is very clear. I think so many now I'm feeling that better because क्योंकि अगर मुझे अरविंद केजरीवाल का बुरा लग रहा है, तो शायद उसने भी वही किया कि मैं गुडी रह जाता हूँ इसके साथ. इग्नोर कर दो यार, इलेक्शन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जीत जाएगा, इलेक्शन एमएलए बन जाएगा, ये है वो है. कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन दीस थिंग्स, देन देयर इज नो लिमिट टू कॉम्प्रोमाइज. एक बार बॉल जो है वो एनालॉजी दी जाती है, सीढ़ियों से ऊपर से एक स्टेप गिरी बॉल, फिर रुकने वाली नहीं है, बिल्कुल नीचे चली जाएगी. फिर दिस इज द एनालॉजी गिवन इन वन ऑफ द स्क्रिप्चर्स. वो एक बार एक स्टेप गिरी, फिर नेक्स्ट स्टेप जाएगी, फिर और जाएगी, और फिर उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता ही चला जाएगा. वो नीचे जाके तो वो इसका एम्पलीट्यूड इतना हुआ है कोई हिसाब ही नहीं. So, but ये मेरे दिमाग में इतना कुछ चलता है, but when I see the other side of it, how does compassion play a role here? Yeah, this is compassion actually. This is actually compassion. What other than strict action, what can compassionately one do? At that time, within your framework, you can't do anything more than that. No? You can call and give her a discourse on what is the goodness. मतलब ही नहीं है. सुनने का कोई point नहीं है. You can tell the college people that you should advise your students accordingly. Certainly, that such things are not done. Compassion does not just necessarily mean have to be pleasant. मैंने आपको पहले बताया था ना, हमारे बेटे के साथ स्कूल में जो किया था, आपको बताया था. वो प्रिंसिपल आधा घंटा को दिखा 8 बच्चों को, जो टॉप के 8 बच्चे थे, स्कूल में कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे. आई थिंक 9वीं में था कि 10वीं में था, 9th में था. दे वर प्रिपेयरिंग फॉर मैथ्स एग्जाम, जबकि वहाँ प्रेयर का टाइम था. टॉप के 4-5 लड़के ना, जो शेयरिंग नोट्स कि आज एग्जाम होना है, हाफ ईयरली एग्जाम था कि फाइनल था, मुझे याद है. तो हाफ ईयरली था जाए, तो वो गए नहीं. तो उसने प्रिंसिपल ने देखा कि ये लोग आए नहीं, और वो अच्छे लड़के वो जानती थी, वो टीचर को गया, उन सबको मेरे कमरे में भेज दो. एंड शी गेव देम अ गुड टॉक फॉर हाफ एन आवर ऑन वैल्यूज एंड ट्राइंग टू फॉलो द डिसिप्लिन एंड व्हाई इज प्रेयर इंपॉर्टेंट, हाउ इट हेल्प्स. पेपर शुरू हो गया था. आधा घंटा उनको बिठाया रखा हूँ, सब चले जाओ एग्जाम दो.
No, that seemed extremely cruel, isn't it? Sure. They all lost their performance, But but the message got registered. At that time, जब वो बेटा घर आए, was crying and shouting like anything. आप फोन करो प्रिंसिपल को, स्कूल में ये करो, वो करो, ये कर दिया, वो कर दिया, हमारे नंबर कम हो जाएंगे, क्या कर दिया? सब आपस में बात कर रहे थे, ये तो प्रिंसिपल है, ये तो क्या है, क्वालिटी की सीमा हो गई, ये हो गया, क्या हो गया, हमने नहीं गए तो कौन सी आफत आ गई? सर वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। देखता है क्या कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है हमारे नंबर एक हाफ एंडी में कम आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैसेज तो मिलेगा। So that I call it a compassion, not cruelty. You are giving a child a lesson in such a strong manner that वो भूलेगा नहीं कभी। I have to leave now. Okay, Sudhakar, thanks. सर ये आज की डेट में किसी को समझाना मुश्किल है हाँ, कि स्ट्रिक्टनेस से या ठीक है, हमें समझाने से क्या करना, हम अपने को समझ yeah, I think even that's been my major lesson. समझाना क्या करना है। As it becomes more and more difficult to samjhana, even more important for the self to stand. Actually. लेकिन जैसे अगर इस तरह से जैसे बेटे की प्रिंसिपल इस तरह से अगर लाइफ में लिया जाए स्टेप पर जैसी सिचुएशन में तो वो सिखाने का ही तरीका होता है। जैसे ऑफिस वगैरह में भी जैसे आजकल लेट आए या कुछ है मतलब इस तरह का कुछ है वो भी सिखाने का ही तरीका है। मतलब सिखाना वैसे नहीं सिखा सकते लेकिन इस तरह से स्टेप लेकर के आप सिखा ही सकते हैं। नहीं, बट अगर किसी को ये नहीं कह सकते कि ये जो स्ट्रिक्टनेस हो रही है ये एक्चुअली कंपैशन है। तो ये इस सर मगर मैं ये नहीं कह रहा if I be truthful to myself बाद में समझ में आता है, बाद में समझ में आता है, बट उस समय वो हमारा एक्सपीरियंस रहा है साइंस एंड मैनेजमेंट में, वो कोर्स पढ़ाते हुए एक्सपीरियंस रहा है हमारा। जब हम डिस्कशन शुरू कर देते पीपल जस्ट रिवोल्ट कि आप क्या टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम बता रहे हो, ये है वो, तुम कैसे कह रहे हो, कुछ अच्छा ही नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं जिंदगी में कोई बात नहीं। ये इंटेंसिव डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर चले जा रहा है, वो एट द एंड ऑफ द कोर्स उनको लगने लगता है कुछ प्रॉब्लम है, स्टिल दे कांट assimilate it and the discussion on inner development is क्या है फालतू की बात है। After 10 years they will remember यार ये important बड़ा था। I got so many messages mails from people तो मैं 10 साल पहले या मैं 20 साल पहले वो पढ़ा था, अब पता चल रहा है कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी। उस समय तो हमको लग रहा था कि ये सब क्रैप है यार, क्या है। नहीं वैसे तो लाइफ में मुझे लगता है ऐसे होता ही है, मुझे छुटपन होते हैं ये चीज़ों का पता नहीं चलता तो बड़े होते का पता नहीं। But just that since that message had somewhere gone, a situation arose and it clicked. इसलिए वो चीजें बेनिफिशियल है कि अगर आपको बचपन में ही मोरालिटी का दर्शन मिल गया है तो वो अगर आपके अंदर कहीं पर रजिस्टर्ड हो गया तो इट कैन कैरी ऑन, यू कैन अंडरस्टैंड इट वन डे। बट मेरे एग्जांपल में सर I'll be truthful, शुरू में the emotions that I went through when we caught them, I was like kind of angry. Yeah, how can you do this? This is cheating. This is absolute cheating. मुझे बाहर से तुम्हें कोई solution भेज रहा है, I was like पराकाष्ठा हो गई चीटिंग की। तो जब उनको हमने डिस्क्वालीफाई कर दिया और उसके बाद I settled down and obviously they started to plead वगैरह, and when then TNP in charge came and he said कि कैसा चल रहा है, I didn't know कि मुझे उनको बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, because I wanted to give them a message of compassion. I could not say something that I could not hide it. That was the first time you have faced, na? Right. As a teacher you face it 100 times. Then you realize कि क्या करें. When first time I faced and I don't even remember when I faced it first time. No, I simply said कि हाँ ये हुआ है, because I could not, basically I could not lie. वो कह रहा है कि क्या हुआ, सब ठीक है, मैं कह रहा हूँ सब ठीक है, मैं कहूँ नहीं सब ठीक नहीं है, देखो अभी चीटिंग का केस हुआ है। एग्जामिनेशन में वहाँ पे IIT में चीटिंग तो कई बार पकड़ी गई,
मैंने तो कई बार पढ़ लिया, अपग्रेड दिलवा दिया, कई केस में खुद ही मान जाते थे। तो ये मुझे पता है कि भाई इसके सामने से स्पीड करना फायदा नहीं है, जा रहा है। लेट्स गो थ्रू लेस एग्री। हाँ जा रहा है, पेपर के अंदर मैंने उसको लिख दिया काट के, आंसर फाउंड टॉकिंग टू अदर पर्सन और फाउंड चीटिंग, साइन करा दिया, वो अपने आप हो जाए। अपने आप ऐसे खत्म बात है। बाद में फिर जब वाह वाह लेकिन रूल बनाया गया, पहले शुरू में पहले तो रूल ही नहीं था ना तो इस तरह का, मतलब वो प्रैक्टिकल नहीं था कि आईआईटी में भी ऐसे काम होंगे। मुझे तो कम याद पड़ता है कि बहुत ही मुझे तो अच्छे से याद है कि आई रिमेम्बर आई थिंक उस टाइम कौन से हम लोग एक इलेक्टिव ले रहे थे, उसमें ना हम 5 या 6 ही थे, 4th ईयर इलेक्टिव था, एंड आई थिंक I'm really forgetting his name. He was a very senior professor at that time, and he was not well. तो उनकी तबीयत खराब थी, तो वो खुद ही इतना इलेक्टिव था, वो ही ले रहे थे एग्जाम। तो वो कहते कि बच्चों मेरी ना थोड़ी तबीयत खराब है, तो ऐसा कर सकते हैं कि ना मेरे घर चलो, 5 ही तो लोग हो, तो मेरे घर चलो, वहां कर लेते हैं। और गर्मियों के दिन थे, समर में एग्जाम होते थे, तो वो छाता लेके आ रहे हैं, हम सब उनके घर गए, और ऐसे ही उनका एनवायरमेंट था, उन्होंने 5 लोगों को बिठा दिया हमें और कुछ दे दिया, घूमते तो बैठे रहे। Then he was tired and he went inside his bedroom. 5 of us for next 2.5 hours, आधा घंटे वो बैठे, did not speak a word to each other. The next 2.5 hours with no invigilator. हमने अपना एग्जाम खत्म किया and the first guy knocked his bedroom की सर खत्म हो गया पेपर, तो उन्होंने कहा कि यार ऐसे डाइनिंग टेबल था, यहाँ रख दो, तुम जाओ। And the next one even did not knock, वो वहाँ पेपर रख के चला गया, next one वहाँ पेपर रख के चला गया। So I didn't इतना होता है। I started teaching in 74. अभी 5-10 years तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। अच्छा, इलेक्टिव था? Yes, I never faced any issue of cheating in the class. Examination कम होती थी। Whether I didn't notice it or I was not so good in invigilation maybe, but I didn't notice any such thing happening. Because the society has become such कि marks are धीरे-धीरे things became. पहले तो हमारे एग्जाम में आप लोगों को पता नहीं होगा, सेंट्रलाइज एग्जाम होते थे, जैसे यूनिवर्सिटी के होते हैं उस तरह से। इंद्र सिंह साहब डीन ऑफ एग्जामिनेशन थे तब, एंड पेपर सब बन के आते थे, ये वो करते थे, हम ही बनाते थे, वो उधर से उनकी तरफ से आते थे लिख के, देन वी डिसेंट्रलाइज, देन वी ऑनर कोड वाज में। अब ऑनर कोड तो इसलिए फिर बाद में जब ये प्रॉब्लम होने लगी, लड़के पकड़े जाने लगे और फिर कई लोग कॉन्टेस्ट करते थे, फिर एक ऑनर कोड बनाया गया, एवरीबॉडी सपोज टू साइन ऑन द फर्स्ट ईयर। हमारा टाइम था कि नहीं था ना, हाँ ऑनर कोड बनाया गया दैट अगर मैं चीटिंग करूंगा तो मेरे को इंस्टीट्यूट से निकाला जाएगा, साइन कराया गया उससे। तो मैं आई अंडरस्टैंड कि ऐसा होगा, एंड आई हियर बाय श्योर मैं चीटिंग नहीं करूंगा, ऑल दीज थिंग्स आर रिटन। तो कई टीचर्स जो थे, मुझे याद है सुनील भी ऐसे करता था, तुम्हें ऑनर कोड याद है ना, एग्जाम से पहले मैं बाहर जा रहा हूँ, अपने आप करो, अगर कुछ भी पता चला तो मैं वो ऑनर कोड यूज करूंगा, मैं एफ ग्रेड पे नहीं रुकूंगा, आई विल सेंड यू आउट ऑफ आईआईटी। इसी मुझे याद है उनके साथ हमारा एक एग्जाम था, और पर्टिकुलर जेंटलमैन, हाँ वो ही वाज ओन स्टूडेंट, हमारे आईआईटी का रेगुलर था हमारा। उस टाइम तो ही वाज वेरी यंग, तो बट ही वाज इन दिस मैनर। आ गया था हाँ, प्रोफेसर काले ना, सुनील काले तो थे, लोग फर्स्ट नेम तो मुझे नहीं पता, तो काले थे। 95 हाँ, 85 हाँ 90, तो he came in 90. he was very dynamic in this manner. तो he would come and say कि बच्चे पूछते थे कि सर एग्जाम अगले दिन एग्जाम है, तो he would offer कि ऐसा करते हैं ओपन बुक रखते हैं, कि ओपन बुक रखेंगे बहुत टफ आएगा, नहीं तो इजी आएगा। तो हम भी थोड़े उस टाइम पे नहीं सर ओपन बुक रखो सर, कोई बात नहीं, कम से कम पढ़ाई तो नहीं करनी पड़ेगी बुक सामने ही है। तो देन एंड ही एक्चुअली सेड कि ठीक है ऐसा है कि टफ होगा ना तो ओपन बुक भी होगा, ओपन टाइम भी होगा। आई रिमेम्बर इट वी केम एट 9, कितना भी टाइम जितना मर्जी देर बैठो। आई रिमेम्बर 9 o'clock वी सैट, एंड व्हेन ही केम ही हैड द एक्सपीरियंस कि भाई क्या होने वाला है। उनके हाथ में एक बैग था, उसके अंदर स्नैक्स थे, पानी की बोतल थी,
कुछ खाने पीने का सामान था। ही न्यू कि मैं 5-6 घंटे यहीं बैठा हूँ। हम देख रहे हैं क्या हो क्या रहा है। वो आए बैठे तो उन्होंने कहा कि ये एग्जाम है, सो बैग सब लोगों ने अपने साथ रखे हुए, जो सिर्फ आपस में बात नहीं करनी, बाकी जो बुक पढ़नी है पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, बुक में आंसर मिलता है तो ढूंढ लो, कर डालो, और जितना तुम्हारे में पेशेंस है, जितनी तुम्हारे में जान है, उतनी देर बैठे रहो। और वो 6 hours तक ही sat there. The last student went back after 6. ये अलाउड था आइडिया फ्रीडम है। तो next exam he asked, क्या चाहिए? ओपन बुक चाहिए? सर ओपन बुक नहीं चाहिए सर, कोई क्वेश्चन बुक में मिला ही नहीं। आप ऐसे क्वेश्चन दो जो बुक में तो हो, हम पिछले दिन पढ़ लेंगे। हमने भी शुरू में 1-2 बार ओपन बुक किया, बाद में बच्चों ने मना कर दिया। That's very innovative. I never realized that IIT can be so. ओपन बुक नहीं करना जी, मरना नहीं है। फेल हो गए, सारे फेल हो गए। आंसर ही नहीं होंगे ना ऐसे, मतलब वो क्वेश्चन से डिफिकल्ट दे देना क्वेश्चन, यानी कि डिफिकल्ट क्वेश्चन। और another incident I clearly remember was my first semester का first exam, and it was a physics exam. Physics 101 में था, and I don't remember actually the teacher's name, क्योंकि मुझे इतने 20 साल बाद भी याद है। वो ये था कि उन्होंने बहुत, I think it is related to that messaging जो स्टूडेंट्स को जानी चाहिए, उन्होंने बहुत टफ एग्जाम दिया। फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट एग्जाम जैसे आप ज्वाइन करते हैं ना, उसके 1.5 महीने में हो जाता है। तो अभी तो आप यू आर इन दैट यूफोरिया के आईटी में एडमिशन हो गया है, दिस एंड दैट, आई एम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सारे स्टूडेंट्स जब वापस जाते हो, घर जाते हो, तो यू फील वो वाली चीज आती है। उन्होंने इतना टफ एग्जाम दिया कि हाफ ऑफ द क्लास गॉट जीरो। मतलब कोई कुछ लोगों के 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इस तरह से आए। एंड जब उन्होंने एग्जाम खत्म किया तो उन्होंने कहा देखो रिलेटिव मार्किंग है, एंड में तो तुम्हारे रैंक में फर्क नहीं पड़ेगा, बट दिस वाज अ मैसेज कि अब तुम्हारा आईटी में एडमिशन हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई नहीं करनी। तो दैट एक्चुअली शुक सो मच, मतलब कि मुझे अभी तक याद है कि हाँ यार, ऐसा नहीं है कि भाई अब हो गया तो अब यू कैन टेक इट कैजुअली। और उसके बाद से सब लोग लग गए पढ़ने में। जब देखो जिसके रूम में देखो सब पढ़ रहे होते थे, एटलीस्ट वो वाला पेपर तो जरूर पढ़ रहे होते थे। बट ही वाज वेरी क्लियर कि भाई डोंट टेक इट लाइटली, एग्जाम्स विल बी टफ। So sometimes apparent harshness can do a lot of good to Actually, because at 20 years after that also I still remember it, so it means it has made a mark. जो डिजेनरेशन हुई है इवन इन आईआईटी सिस्टम, इसी कारण से हुई कि कई टीचर्स ने स्लिप होने दिया सिस्टम। यू गिव क्या कहते हैं ग्रेड इन्फ्लेशन, लड़के परेशान करते हैं यार अच्छी ग्रेड, दैट बिकेम बिग इशू। देन कुछ लोग नहीं करते थे। अभी जब जस्ट 3 years बिफोर आई क्विट, एंड वन ऑफ द रीजंस आई क्विट आईआईटी वाज मेरे को इतना फालतू का काम दे रखा था कि मैं दुखी हो गया। कर सुप्रीम कोर्ट में केस हो रहा है, जरा आप उनके बता दो, जवाब दे दो। लड़कों सुप्रीम कोर्ट में आईआईटी हार गया, अब क्या करें, अभी लड़के फेल हो गए, इनको निकाल दिया, इनको निकालना है कि नहीं निकालना, इनकी जरा बात सुन लो। मैं यही करता रहूंगा क्या? उनके माँ बाप आके रो रहे हैं, ये हो गया हमारे बच्चों को 4 साल बाद। अब 4 साल बाद किसी के बच्चे को आप आईआईटी से निकाल रहे हो, इट्स ए डिजास्टर ना। बट you have to take a decision. How can you prevent? हमारे तब तो सुप्रीम कोर्ट में हमारे चीफ जस्टिस माशाल्लाह थे, उन्होंने तो बसी तबाही मचा दी आईआईटी की। बहुत दिक्कतें हुई आईआईटी सिस्टम से, बहुत ज़्यादा दिक्कतें, इंटरफेरेंस होने लग गया पॉलिटिकल। ये हालांकि आईआईटी के लोग कई प्रोफेसर बिल्कुल टिके नहीं, हिले नहीं, मैं कुछ नहीं कर लो, क्या करेगा। यू कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस इशू ऑफ पास कर दो, ये कोई बात नहीं। जिस समय उससे 2 साल पहले की बात है कि जब ये मैं इसी फालतू के कामों में बिजी था, इसी तरह के लड़कों के रोने धोने में और आईआईटी को संभालने में कि भाई वो केस हो रहे हैं, उसी समय में संयोग से 1 साल फर्स्ट ईयर के 150 बच्चे मैथ्स में और 200 बच्चे फिजिक्स में एफिलेट आते फर्स्ट सेमेस्टर। भाई हंगामा मच गया कि ये जो है बच्चे तो यही हाल चला, 2 सब्जेक्ट्स में सबके आ गए, 150 लोगों के मिला के, तो अगले साल फिर निकल जाएंगे आईआईटी से। डर लग गया, 25 लोग ही संभाल रहे, तो 150 कैसे निकले? अब वो मतलब बात
डीन तक गई, डायरेक्टर तक चली गई। डायरेक्टर ने उनसे रिक्वेस्ट की भाई आप जरा दोबारा बीएसएस कर लो, बीएसएस कर लो। तो मैथ्स वाले ने कहा भाई, वो मैथ्स वाला यंग आदमी था, उसने कहा मैं कर लेता हूँ, बट उसने किया, उसने कहीं कुछ नहीं। अच्छा, this has nothing to do with cheating, this was competence. हाँ, कॉम्पिटेंस। नहीं, कुछ नहीं हो सकता। डायरेक्टर ने कहा उसको, मतलब उसकी भी हिम्मत हुई बेचारे की, उसने कहा मुसीबत आ जाएगी, देन ही प्लीडेड विद देम कि आप बीएसएस कर लो, प्लीज देख लो, अगर कोई पॉसिबिलिटी है, जो बार्डर होता है ना, मार्डर जो होते हैं लड़के, उनको पास होने की संभावना है। मैंने किया, मैथ्स वाला ने तो कर दिया, फिजिक्स वाला तो डायरेक्टर पे चल गया, बिल्कुल। ही वाज अ डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर, वो IMPL का डायरेक्टर था जो वहाँ पे डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर के लिए पाया हुआ। तुम लोगों को शर्म नहीं आती मुझसे ऐसा कहते हो? बात भी सही है। What do you think? Your students are idiots. अगर तुम रिसर्च कराओगे तो 250 हो जाएंगे। वो डीन मुझे आगे कर रहा है, वो तो हमारी तो उल्टे ही पड़ गया डायरेक्टर। And he is so senior a person, he is a very well known physicist of the country. मजाक बना रखा है आप। What do you think? I'm not going to pass them in any case. Nothing doing, no question. कुछ नहीं आता इनको, फिजिक्स से पढ़ते नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में समझते हैं कि हमको पता नहीं कहाँ आ गया। फर्स्ट सेमेस्टर में बुरी हालत हो जाती है बच्चों की। एक्चुअली मुझे याद है उस जब वो सर पेपर बांट रहे थे, तो लोगों ने अपने जीरो देख के पीपल क्राइड, बिकॉज़ होल ऑफ योर लाइफ, इफ यू हैव गॉटन एडमिशन इनटू IIT, होल ऑफ योर लाइफ यू मस्ट हैव बीन टॉपर इन योर स्कूल और क्लास, एंड सीइंग 0/15 is a shock of the life. I still remember 2/15 वो मेरा लिखा हुआ था, shock of life मेरे लिए लिखा वो। एक्चुअली आगे वो मस्ती मारते हैं हाँ, शुरू में बहुत दिक्कत होती है IIT में, सिस्टम में बहुत, अब तो और ज्यादा हो गई प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। That doesn't make sense, no? If everybody is as mentally as they would be, one would assume कि वो आते ही business नहीं, वो पढ़ते नहीं है ना। The euphoria of getting into IIT, 2 years of hard preparation, they are burnt out anyway, और वहाँ के फ्रेंडू प्रोग्राम होता है उसकी तैयारी में लग जाते हैं। Plus, there are so many other factors. I remember, when you first of all, there's a transition between school to college that plays a role. हॉस्टल में जा रहे हो, your Hostel plays a role. First 15 days actually hostel में इतनी रैगिंग हो रही है कि पढ़ने का मौका ही नहीं है, पढ़ने का मौका नहीं मिलता। और क्या होता है कि then IIT का जो यूफोरिया है and the school, ऑरा, इतना बड़ा कैंपस, इतना बड़ा कॉलेज, अब छोटे से स्कूल की छोटी सी बिल्डिंग से सडनली इतनी बड़ी जगह पर आ गए, तो वो that takes time to settle down. वो 1.5 महीने में एग्जाम आता है। और क्या हो गया? जब हमने वैल्यू एजुकेशन सेंटर बनाया हमारा दुर्भाग्य, देखो उसी साल बनाया, नहीं उसको आप सोचे एक सेंटर बनना, मिनिस्ट्री से वो सब करना हो गया था। उसी साल आप लोगों को शायद याद होगा IIT में एक लड़की की बहुत सीवियर रैगिंग हुई। 2001 की बात। सर हमारे टाइम पे भी हुई थी एक नहीं 2000, वो तो केस इतना हो गया कि NDTV और सारे टीवी चैनल्स में आ गई बात। उसके बाप ने वह ब्रिलियंट बॉय, और वो IIT छोड़ने में पीछे पड़ गया, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा उसकी रैगिंग हो गई। एंड देन इट केम टू टीवी चैनल्स। अब टीवी चैनल्स में समाचार आ गया IIT दिल्ली का, आप सोचिए क्या हाल होगा। और एलुमनाई आने लग गए क्या हो रहा है ये। सो वी हैव टू डू काउंसलिंग सेशंस फॉर होल ऑफ द IIT। मगर शुरू होते ही सेंटर शुरू होते ही काम करना था। अभी इतने लोग थे कहाँ, फिर एलुमनाई जब आए तो एलुमनाई को बुलाया, आप भी आओ। एक एलुमनाई, एक टीचर, एक हॉस्टल में जाता था, हर एक हॉस्टल में गए, उनसे डिस्कशन किया, उनको बताया, उनको समझाया भैया तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जाके जाओगे IIT को। Things have gone quite bad, quite bad. अभी इनको भी याद होगा, अभी कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट आया था, एक्स स्टूडेंट, शक्ल देख के मुझे लग रहा था कि ये डीप ट्रबल। तो खैर वो बताने लगा धीरे धीरे he is become a drug addict, and in hostel, not later, in hostel. मैंने कहा तुम मिलती कहाँ थी? Since he was opening up, he was not able to talk to anybody else. And he had attended a mindfulness workshop. Just see, शुरू में, और जब उसको एडिक्शन इतना ज्यादा हो गया, उसको लगा कि that is the rescue. हाँ,
तो फिर वो मेडिटेशन कोर्स करके आ गया था 10 डे रिट्रीट। अच्छा। और उसके बाद फिर मुझसे मिल गया है कि यार उनसे ढूंढ ढांड के किसी तरह फेसबुक से उसने मुझे ढूंढ लिया एंड देन ही सेड मिलना चाहता हूँ, आज बात कर, देन ही टोल्ड मी द होल स्टोरी। When did he pass out? He passed out in 2005 or something। 2013 में जो आपने कहा, 13 में था। आपने कहा ना कि 13 में उसको पास किया उसने। अच्छा, 13 ही हुआ था। 13 में पास किया है, फिर उसको करते करते 13 में फिर मैंने 11 में उसको पास कर दिया था, शायद 13 में पास किया। मैंने कैसे पढ़ाया उसको? उसने मेरा कोई कोर्स भी पढ़ाया था, कोर्स भी किया था उसने, थर्मोडायनेमिक्स कोर्स भी किया था। हाँ मतलब वही होगा, वो 10-11 में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया होगा, फिर उसको 11 या 12 पास होना था, 11 में उसको पास होना था, फिर आपने बताया कि 13 में आप किया, एक्सटेंड हो गया बिकॉज ऑफ दिस रीजन। whole story. What I wanted to convey was, he said almost 50% of IIT students in hostels have tasted drug at least once. 50%. And that's what he says. ड्रग मैंने मिलती कहाँ यार, इतनी मुश्किल चीज है। कहते वो 2 कदम में मिल जाती है, आप बाहर जाओ, हॉस्टल गेट से बाहर जाओ, पहले जेएनयू बस स्टॉप में मिल जाती थी या मोहम्मदपुर बस स्टॉप। पर वहाँ से इनको हटा ही देना चाहिए। नहीं वो कोई है थोड़ा ना, कोई दुकान थोड़ा ना, कोई आता होगा, दुकान थोड़ा ना, फोन ये तो पकड़ना चाहिए ना पुलिस ने। करती है पर पकड़ी जाती है, कई बार नहीं पकड़ी जाती है। मतलब सर मुझे ये लगता था यूएस में होता है ये। वो कहता है वो आईआईटी हॉस्टल में आते हैं अब तो, वो आप फोन कर दो होम डिलीवरी हो जाएगी। I was also very shocked. होम डिलीवरी हो रही है, Very common. पता थोड़ा कोई मिल रहा है, स्टूडेंट मिलने आ रहा है, किसी को क्या पता वो कौन है, ये तो उसकी तलाशी तो नहीं दे सकता, नाम मर जाएगा, लड़के खा जाएंगे। अब वो चीज जो है वो कोई ऐसी चीज थोड़ा जो लिफाफे में लानी है, उसको तो जेब में रहना है, और वो सिगरेट के फॉर्म में रोल करके लाते हैं। पूछा उससे, कहता है वो सिगरेट के फॉर्म में रोल करते रहते, तो डब्बा होता है, सिगरेट का डब्बा होता है, तो वो कहता है सिगरेट पी रहे हैं सब, देखेगा भी कोई तो कहेगा यार सिगरेट पी रहा है, तो जाते कोई बात नहीं। और उसमें क्या उसको कहते हैं, कैनबिस, कहते हैं वो कैनबिस। मैं तो हैरान रह गया, वो जो उसने कहा 50% है, तो क्या कह रहा है, आई नो इट फॉर श्योर, और उनसे 10% तो पक्के ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं। इतनी बुरी हालत थी उसकी। उसका भाई भी आईआईटी से पढ़ा, वो भी पीता है, वो भी लेता है। उसका भाई 2 साल सीनियर था, वो यहाँ कहीं नौकरी करता है, इसकी नौकरी छूट गई, मतलब ऑल काइंड ऑफ थिंग विच कैन हैपन आउट ऑफ एडिक्शन। एंड व्हाट वाज शॉक मी वाज दैट ही सेड इट इज सो प्रेवलेंट। फिर मैंने संगीता को बताया, जो और जो रवि है, रवि इज एसोसिएट डीन टू, मैंने ये समझ है क्या हो रहा है? कहता हाँ हमें इस मैसेज मिला है कि शराब का तो पता ही था उनको कि लिकर तो बिल्कुल ओपनली की जाती है हॉस्टल में, बट ये भी हमको मैसेज मिला है कि ये हो रहा है। मैंने कहा मेरे पास एक वो है, स्वयं बताने आया था कि तुम भी टेक केयर करो इससे पहले कि कोई और घटना ही घट जाए वहां पर। So that is the extent to which we have gone because of compromising the values. Slow ये सुन के ना compromise. एक तो लगता है कि सोसाइटी कितनी खराब हो गई है, प्लस ये लगता है कि Frightening. बच्चों का क्या होगा, It is frightening, na? when they will go into They will go to the hostel. But you know what is? I was just beginning to say this to you, Ravi. आप लोग IIT की बात करते हो, what I have discovered that this type of drugs, ये वाली, ये तो इतनी common है that people who are working and in their 30s, apparently it's very common in these people. पता नहीं ये ना ये डिस्कशन वैसे मेरी ना I was shocked when I heard it. वहाँ बहुत होती है ऑफिस में। मैं जनरली डिसबिलीफ में रहता हूँ इन नंबर से, और मुझे अखिलेश और ये लोग बोलते भी हैं कि भाई तुम आउट ऑफ टच हो, पर मुझे नहीं दिखते। हमारे तो ऑफिस में इतने लोग हैं। Exactly, Rajesh. When I was told that so and so and so and so and so, I said, "Oh my, it's a normal answer." And apparently, it's very common, Dasa. The use of मैंने तो सोचा 2% कहेगा। मैंने कहा यार क्या कह रहे हो अभी? श्योर सर, मैं आपको झूठ क्यों बोलूंगा? बहुत हुआ है। I'm telling you frankly, it's almost 50% who have tasted at least once, and those who are regular is at least 5 to 10%. Those who have become addicts of it.
Even in that state where he realized that drug is a problem, he was trying his best to give up, and then I gave him some advice. Still, he was not able to see that alcohol is also a problem. Still, He was not able to see. that alcohol also is a problem. He was depending on बहुत होता है. नहीं मतलब वो तो सोशली डिजायरेबल है ना. मेरा भाई बड़ा भाई, उसको बड़ा भाई है जिसने आईटी से ही 3 साल पहले की है, उसके साथ रहता है. That is the problem, क्योंकि घर का माहौल अगर कहता है मेरा आपका बड़ा भाई है और वो तो वहाँ पे कॉमन ही चलता है. सर यही नहीं और भी सारी चीजें चलती हैं. See, apparently that's the issue. This लिव इन रिलेशनशिप, दिस दैट, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स. मुझे वो भी नहीं दिखता. ये लोग ये वाला टॉपिक भी बहुत उठाते हैं सब लोग. He even mentioned that we had homosexual relations in IIT hostel. He even mentioned this to me. Personally, he said, मैं कि जब ये नशा कर लेते थे तो कुछ भी कर देते थे. हॉस्टल कमरे में ये नशा कहाँ करते थे? हॉस्टल कमरे में बैठ के पीते थे, किसी क्या मालूम सिगरेट पी रहे हैं. And then you would do anything, you don't know what is going on. What do you do? बड़ा मुश्किल है. सर अब मुझे कई बार लगता है कि ना So therefore, children की स्ट्रिक्टनेस जो है have वो to have a very strong foundation in ethics right at the outset, साइड है. so that आई थिंक they ये don't कॉम्प्रोमाइज become बचपन में भी नहीं, बचपन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए. बिल्कुल नहीं होना चाहिए. नहीं तो their capacity to resist these kind of things will not be there. They will not feel the need to resist it, ना. अब हमारे बेटे को 12 साल से वहाँ रह रहे हैं ना विदेश में. He cannot take it. I know कीजिए, आप मत परेशान. ग्रीन टी बनाना, मेरे को तो ग्रीन टी पीनी है, इनको बनाना. मैंने तो हाँ वो आप पी लेना. ये सभी बोलते हैं. बिल्कुल ठीक है, चलिए कीजिए. आपके लिए ग्रीन बना देती कोई इसमें दिक्कत. हाँ, please. So he is not succumbed to that because of whatever reasons, home or school or whatever. College में hostel में भी था. This is the only thing which I used to tell him was avoid these things, avoid. बाकी कुछ नहीं मैंने उसको कभी कहा कि तुझे कुछ करना है कि नहीं करना है कि वो करना है कि ये करना. Because ये फाउंडेशन बहुत बचपन से स्ट्रांग नहीं होगी तो आगे तो इतनी ज्यादा टेम्पटेशन है ना. बहुत ज्यादा हॉस्टल में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है. ये हॉस्टल की रेपुटेशन बहुत कुछ ज्यादा ही होती है. हॉस्टल में गर्ल्स हॉस्टल में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम. संगीता जो हमारी वहाँ प्रोफेसर है हमारी स्कूल की ना, उसको तो बचपन से जानता हूँ. लाइक ए डॉक्टर टू मी, वो हॉस्टल की वार्डन थी. कहती बच्चों लड़कियों को वॉशिंग करवाना पड़ता है. एक को तो तीसरी बार कराना पड़ा तो वो उसके कहती मेरी माँ को नहीं बताया. मैंने कहा दिमाग खराब है, मुझे पता, मैं तो पहले से पहले मेरे घर वालों को बताऊंगा. ये हालत है. Now, if things have come to this pass and you don't take strict action, तो क्या होगा? I feel better. और Day before yesterday, मुझे थोड़ा गिल्ट फीलिंग हो रही थी. बहुत मुश्किल है मुझे. उस समय इमीडिएटली तो लगता है कि बच्चे के साथ कष्ट हो रहा है, उसको दिक्कत हो रही है. बस अच्छा हमें अपने बच्चों का भी तो इसी एनवायरनमेंट में. हाँ दिक्कत है. सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है. सबसे बड़ी दिक्कत यही है. चिल्ड्रन, our next generation, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं, they are getting into a situation which is very terrible. अब जो भगवान किया ना उस मंगल सूत्र सेवना च बालाना, चारों तरफ बाल ही बाल है तो सेवना कैसे होगा? स्टार्टिंग ही वहां से, that you should avoid the company of foolish people. सर वो ना जैसे कुछ शील वाली चीजें तो चलो क्लैरिटी है, क्या बच्चों को क्या मैसेज दोगे और क्या आपकी का स्टैंड होगा अगर वो ऐसा कुछ करते हैं. अल्कोहल के ऊपर तो इतना झगड़ा हुआ 2001 में जब हुई थी ना, जब मैं हेड बना और हमने वो शुरू की काउंसलिंग जब हुई तो हमने अल्कोहल की बात भी की हॉस्टल. आई वोंट नेम अ सीनियर प्रोफेसर केम टू मी कि प्रोफेसर साहब आप ये बच्चों में क्या बता रहे हैं अल्कोहल के बारे में मत बताइए. मैं क्यों? कहता हम तो सब पीते और मेरा बेटा पीता, उसका बेटा स्कूल समय फर्स्ट ईयर में. His son, professor's son was in first year. He heard us probably say this, son or nephew, I don't know who exactly, I don't remember exactly. He heard us say this in the hostel. He must have told him.
And he contested it so strongly, माना ही नहीं. And he was so influential, डायरेक्टर के सामने बात हो रही थी कि नहीं हमको आते कहेंगे आप सोचिए नहीं, I should not emphasize it. Total negation could suggest moderation. Suggest this. मैं कभी हॉस्टल में मैं मॉडरेशन क्या बोलूँगा? हॉस्टल में कौन मॉडरेट करता है? या तो करोगे या नहीं करोगे, मॉडरेशन होती नहीं वहाँ पे. वहाँ पे तो 0-1 ही होगा. हाँ.